Hello dear students, myself Ray Kumar from BITM Institute. टॉपिक आर मेमोरी। मेमोरी क्या होती है? स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस में टू टाइप्स होते हैं, आपका प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में होता है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी में टू टाइप्स होते हैं, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रीड ओनली मेमोरी में आपके थ्री टाइप्स होते हैं, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एंड सेकेंडरी मेमोरी आर फिक्स्ड मेमोरी और रिमूवेबल मेमोरी। फिक्स्ड मेमोरी आर हार्ड डिस्क, एसडी कार्ड, एसएसडी और आपका होता है सीडी ड्राइव। और रिमूवेबल ड्राइव में आपका आता है पेन ड्राइव, एसडी कार्ड जैसे चिप होती है आपकी, तो एक ब्लू डिस्क होती है, तो ये आपका रिमूवेबल ड्राइव होता है। अब वो होता है आपका मेमोरी होती है स्टोरेज। स्टोरेज में आप ले सकते हैं जैसे कि आपका डाटा है, और प्रकार का डाटा आपका सही मेमोरी में आता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वर्किंग प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर कार्य कैसे करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। इनपुट क्या होता है? इंस्ट्रक्शन, जो हम सूचना देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो हमारा इनपुट होता है। इनपुट में हमारी इनपुट डिवाइसेस होती है, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। प्रोसेस में हमारा स्टोरेज होता है, स्टोरेज के द्वारा ही प्रोसेसिंग होती है। उसमें हमारा एक पार्ट और होता है ALU, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, क्योंकि किसके अंदर काम करता है? हमारा CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग कंप्यूटर, जो होता है हमारा द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट आते हैं हम आउटपुट पे। आउटपुट क्या होता है? जो हमें इनपुट आफ्टर प्रोसेसिंग के बाद में जो रिजल्ट मिलता है उसको हम आउटपुट बोलते हैं। आउटपुट किन चीजों के द्वारा, किन गतिविधियों के द्वारा मिलता है? प्रिंटर होता है, प्लॉटर होता है, डेस्कटॉप LCD, स्पीकर्स में सुनाई देता है, डेस्कटॉप में रिजल्ट शो होता है। प्रिंटर और प्लॉटर में हमारा होल्डिंग्स, बैनर्स हमारे हार्ड कॉपी में निकलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कीबोर्ड। कीबोर्ड में होता है हाउ मेनी की ऑन द कीबोर्ड। कीबोर्ड में कितनी कीज होती है? टोटल की अगर माना जाए तो 104 होती हैं, बट टोटल की माना जाए तो 104 होती हैं, बट अगर स्टैंडर्ड मानते हैं तो लो लेवल में हमारी 103 होती हैं और अप लेवल में हमारी 109 होती हैं। अब ये 109 और 103 होती क्यों हैं? जैसे हमारे सिंपल कीबोर्ड होते हैं तो उसमें 103 की होती हैं, लेकिन जैसे स्टैंडर्ड होते हैं उनमें अलग अलग की होती है, फंक्शन की होती है, फंक्शन की के साथ एक्स्ट्रा कीज होती है, जैसे वॉल्यूम कीज। तो ऐसे करके स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 109 तक होती है। नेक्स्ट आता है आपका टाइप्स ऑफ कीज, कितने टाइप्स की होती है। अब टाइप्स आपकी 6 टाइप की कीज होती है। फर्स्ट टाइप होता है आपका अल्फाबेट कीज। अल्फाबेट कीज में आपका A to Z आते हैं। नेक्स्ट आपका आता है नंबर या न्यूमेरिकल कीज। नंबर या न्यूमेरिकल कीज में आपके प्लस, माइनस, डिवाइडेशन, मल्टीप्लिकेशन, मॉडुलस और 0 to 9 नंबर्स आते हैं। नेक्स्ट आता है आपका नेविगेशन कीज। नेविगेशन कीज में आपके अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो और राइट एरो आते हैं। नेक्स्ट आपका कंट्रोल या स्पेशल कीज। कंट्रोल या स्पेशल कीज में आपके शिफ्ट, कंट्रोल, ऑल्ट फंक्शन और आपके पेज अप, पेज डाउन, ये सभी आपके नेविगेशन कीज में आते हैं। नेक्स्ट है आपका फंक्शन कीज। फंक्शन कीज में आपका F1 to F12 फंक्शन आते हैं। नेक्स्ट है आपका इंडिकेटर कीज। इंडिकेटर कीज क्या होता है? जैसे हम कैप्स लॉक ऑन करते हैं तो हमारी लाइट ऑन हो जाती है। आता है आपका नम लॉक। नम लॉक अगर आप ऑफ करते हैं फिर ऑन करते हैं तो उसमें इंडिकेट, जिससे लाइट जल जाती है उसमें, तो वो क्या करता है? इंडिकेट करता है, सूचना देती है कि आपका कैप्स लॉक ऑन है। वो सूचना देती है कि आपका कैप्स लॉक ऑन है या कैप्स लॉक ऑफ है, या फिर नम लॉक ऑन है, नम लॉक ऑफ है। तो आज के लिए हमारी इतनी वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।